बाबा बागेश्वर से 10 कदम आगे रामलला सरकार ने दिल्ली में अपना दिव्य दरबार लगाया। भक्तों के विशेष अनुरोध पर दिल्ली आए रामलला सरकार ने अपने भक्तों के साथ पुश्तों की बात बताकर भक्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई खास नहीं, क्या बताइए। अच्छा, आपकी कैसे पूरी? चलिए कोई बात नहीं। अरुण जी, आपका नाम हो गया, आपका प्रश्न कुछ विशेष नहीं, मीडिया से हैं आप। 3 संतान का पूर्णता, 2 संतान खंडित। वैसे इस समय हमको एक संतान को लेके लगी जो मैंने बताया, और मेरी ही संतान है, मेरे अपने हैं, इसलिए उनके बारे में मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मैंने आपको बता दिया। अभी तो उनका प्रियंक लिखा है, बोलेंगे 6 नंबर, ठीक है। मैं इतना लिखा, और ईश्वर के चरणों की कृपा से विस्तारीकरण संतान को लेकर मैं कर सकता हूँ। तीनों संतान में एक संतान ईश्वर के चरणों की कृपा से सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ सकती है। 2 संतान पूर्णतः बिजनेस पक्ष को लेके आगे जाएंगे। संतान पक्ष आपका श्रेष्ठ रहेगा। आप स्वयं एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में होते स्वयं, लेकिन कोशिश नहीं किए। किसमें हो गए? आप बताइए। प्रत्यक्षम के प्रमाणम आप स्वयं बोल रहे हैं, और आपको जहां भी जाएंगे, भारत भूमि में किसी भी कोने में जाएंगे, वहां सम्मान, प्यार, प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा। राम जी के चरणों की कृपा से 2 बार सरकारी नौकरी का योग बना था। एक बार पुलिस विभाग के किसी अधिकारी का पद भी आपको प्राप्त होता, लेकिन वो लाइन पहले से चल था। एक बार आप बोल ही रहे कि मैं गया नहीं का चमत्कार देखा, तो आप इस चमत्कार के लिए क्या कहेंगे? ये ईश्वर के चरणों का रज है, मेरे रामलला सरकार के चरणों का रज है, माँ निकुंभला के चरणों का रज है, और ये साधक की साधना है, विद्या है, और ईश्वर के चरणों के कृपा से इस विद्या का पूर्णतः सदुपयोग अनादिकाल से होता आ रहा है, अभी हो रहा है, आगे भी होगा। और बहुत सारे इस भारत भूमि में ऐसे साधक हैं जो इस विद्या का सदुपयोग करते हैं, लेकिन कुछ इस विद्या को लेके दुरुपयोग भी करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि साधक के लिए ये विद्या उसका प्राण है, तो सदुपयोग करें। और सच बात है कि विद्या जागृत अवस्था में है। तो महाराज जी, ये दुरुपयोग कौन करता है? कुछ नाम आप बताएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ ट्रिक भी करते हैं, जब बात आती है तो भाग जाते हैं, समय पे नहीं मिलते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि विद्या को लेके साधना किया जाए, ताकि मानव जाति का उत्थान हो, कल्याण हो। जैसे मान लीजिए आदरणीय, आप लोग तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सब आप लोग जानते हैं। अगर किसी का उत्थान हो रहा है इस विद्या से, तो निस्वार्थ उत्थान हो जाए, गरीब भी मिले, अमीर भी मिले, सभी लोग मिले, सबका कल्याण हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सच बात तो यही कि इस विद्या को अगर लेके चलना है तो साधना की आवश्यकता है, साधना करना चाहिए। जी। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को कर रहे हैं और कुछ नाम बता देते हैं, कुछ बता देते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि मंचों पे वो उल्टा सीधा भी बोलते हैं। जैसे जो उनके भक्त आते हैं उनको गाली बक देते हैं, और गाली गलौज करते हैं, महिला को कहते हैं कि ये प्लॉट है, ये सिंदूर है। लेकिन मैंने अभी, आप दूसरे का माल है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा कि आपका जो है व्यवहार था वो बिल्कुल बहुत एक सज्जन महापुरुष की तरह था। तो ये जो दुरुपयोग, उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि माता बहनों के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनका ज्यादा से ज्यादा सम्मान होना चाहिए। उनका क्या, सभी का सम्मान होना चाहिए, वाणी में संयम होना चाहिए। और मंच गरिमा का मंच होता है, सम्मान का मंच होता है, स्वाभिमान का मंच होता है, आस्था का मंच होता है, उसका आदर करना चाहिए। सभी से स्नेह करें, सभी से प्रीति करें, और हम सब एक हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं, परमात्मा की संतान है, किसी से भेदभाव न करें, किंचित मात्र न करें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको हृदय से लगाते हुए और उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूंगा। परहिष सरिष धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नदमाई, सबसे प्रेम करो, प्रीति करो और परोपकार करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब परमात्मा की संतान है, सबसे स्नेह करो, प्रेम करो, हृदय से लगाते हुए आगे बढ़ो। जी। एक बाबा जी हैं, जी। वो फिल्मी स्टाइल में से आते हैं, नई उम्र के हैं, जी। बागेश्वर धाम उनका नाम है। अच्छा। वो कुछ
यानी आदमी के बारे में कुछ चीजें बताते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको देखा कि आप 7 पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं, ऐसा आप दावा भी कर रहे हैं, मैंने देखा भी। तो ये क्या कहोगे? देखिए, सभी की बात तो खैर मैं नहीं करूँगा, वो सभी हमारे अंग हैं और जो धर्म का प्रचार करता है, सनातन धर्म को लेके चलता है, वो सब हमारे अंग हैं, चाहे कोई भी हो। बस इतना है कि समय की बात होती है, साधना की बात होती है, कुछ उम्र की भी बात होती है, तो सब एक सही पड़ाव में सही हो जाएँगे। बाकी ये सब आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, आप सबके ही राम जी के चरणों की कृपा से, भाव से ही सब हो जाता है। मैं रामलला सरकार के चरणों का सेवक हूँ, माँ निकुम्बला के चरणों का सेवक हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है और मैं चाहूँगा कि भारत माता के चरणों की सेवा करते-करते पूरे विश्व के सेवा करूँ इसी विद्या के माध्यम से। यही हमारी सोच है, यही हमारा संकल्प भी है और थोड़ा-थोड़ा हो भी रहा है। जी। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि जैसे पंडोकर सरकार हैं या कुछ और नाम, अवध सरकार हैं, कुछ और भी नाम बताऊंगा, वहां पे आप जाइए तो वहां पे एक तरीके से बताया भी जाता है, लेकिन जो वो विवाद के घेरे में है और वहां पे खुलेआम पैसा चलता है। अगर उसने ज्यादा दे दिया तो पहला नंबर उसका आएगा, उसने ज्यादा दे दिया तो उसका उससे और पहले आएगा। उसके बाद उनकी वो होता है कि इतने अमावस्या करनी है, ये करनी है। आप क्या क्या चीज है? मेरे यहाँ तो सिर्फ इतना है कि श्री राम जी के चरणों को प्रणाम कर लीजिए और बस 5 लौंग लेके आ जाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको 10 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है। हम तो आपके सामने ही करके दिखा रहे हैं और मिनट सेकंड लग रहे हैं, बता भी रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है ना रसीद कटाइए या 10-5 दिन रुकिए तो हम आपको बताएंगे। हमारे पास कुछ नहीं, 1 रुपए मैं नहीं लेता और ना ही कभी लूंगा। हम सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए जी रहे हैं और इसी परमार्थ को लेके जीवन जिएंगे। रही बात दुनिया की, तो उन लोगों को भी मैं एक छोटी सी सीख दूंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको हृदय से लगाना चाहिए, उनको विशेष समय देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने विद्या के माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए और जहाँ धन को लेके बताया जाता है, जहाँ धन को लेके चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ विद्या असली है ही नहीं। जी। अच्छा, मैं अब आपको दिल्ली से नागपुर लेके चलूंगा। जी। आप जिनकी बात कर रहे थे, जी। मानव जी की, श्याम मानव जी की, उन्होंने बागेश्वर जी को चैलेंज किया और वो अब उस जो है जैसे चैलेंज हुआ वो कथा अपनी छोड़ के भाग गए। तो आप क्या अगर वो आपको चैलेंज करते हैं कुछ चीज पूछने के लिए, तो क्या आप उनका चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हो? राम जी की शरणों की सौगंध है, 1% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, 1000%। हम महाराष्ट्र में जाके, नागपुर में जाके ही उनके प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं और वो उत्तर देंगे जो भूतो ना भविष्यति। सच बात है ये। लेकिन एक छोटी सी बात और आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, बताने के बाद वो अपना कान पकड़े, नंगे पांव भगवान रामलला सरकार के चरणों में जाके क्षमा मांगे कि अब हम सनातन धर्म का विरोध नहीं करेंगे, हिंदू भाइयों का अपमान नहीं करेंगे, तब मैं बताने के लिए तैयार हूं और मैं कभी मना नहीं करूंगा। मैं उसी नागपुर में जाके बताऊंगा, जो पूछेंगे वो। जी। भक्तों के लिए कोई संदेश? मैं सभी भक्तों के लिए एक ही बात कहूंगा, जीवन क्षणभंगुरा है और इस जीवन को साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्पुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए। ये जीवन बड़े ही राम जी के चरणों के कृपा से अनमोल धरोहर के रूप में है, इसको साधना चाहिए और सभी लोग धर्मपरायण बने, भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए संकल्प लें और भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, भारत देश का उत्थान हो, कल्याण हो, ये संकल्प लें, सभी राममय हो, यही कहना चाहूंगा। जी, जय श्री राम।